आज फिर आपकी पाइथागोरस प्रमेय का रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? जब समकोण त्रिभुज हमारे पास बनता हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज के निर्माण में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पाइथागोरस प्रमेय की, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीनों में से कोई 2 पता हो तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है बौधायन जो ऋषि थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था 4वीं सदी में, लेकिन उसके बाद पाइथागोरस ने, जो पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको आगे विस्तृत रूप में दिया, जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं को इसका जनक कहते हैं। इसमें हमारे पास ये कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है जिसमें कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से कम, चाहे वो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 हो, 70 हो, 88 हो, यानी 90 से कम होना चाहिए हमारा न्यून कोण है। किसी भी त्रिभुज में बात होगी, न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा हमारी कहलाती है लंब। न्यून कोण बनाती हुई जो आधार की लाइन है, इसको जो रेखा जाती है, इसको हम कहते हैं इसका आधार। कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं। और ये आपकी जो ठीक 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, इसको कहा जाता है कर्ण। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इनके शीर्षों के नाम देते हैं अपनी इच्छा से, जो भी नाम आप देना चाहो। ये नाम अगर हमने सी ले लिया, ठीक है, अगर ये हमारा सी है और हमने इसको बड़ा लिया है, तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? स्मॉल सी में। ठीक है, छोटे अक्षर में सी, जिसके जो हम शीर्ष लेते हैं उसके ठीक सामने की भुजा छोटे अक्षर में उसकी भुजा की माप कहलाती है। अगर हम इस बिंदु को क्या लेते हैं? ए। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा कैसी हो गई? स्मॉल ए। तीसरा शीर्ष हमारे पास क्या बचा? बी, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई? स्मॉल बी, यानी भुजाएं क्या हो गई इसकी? ए, बी और सी। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो संबंध होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखिए कर्ण कितना है हमारे पास? बी से लेके ए तक का वर्ग, यानी जिसको हम ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी का वर्ग। लंब कितना है हमारे पास? बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक। और आधार कितना है हमारा? ए से लेके सी तक, ए सी का वर्ग। अब ए बी का मान कितना है? ए से लेके बी तक सी, भुजाओं की माप में स्मॉल सी हो गया ये आपके बड़े वाले सी है। बी से लेके सी तक का मान कितना है? छोटा वाला ए, क्या आ गया आपके पास? ए का स्क्वायर। और ए से लेके सी तक का मान कितना है? छोटा वाला बी। तो भुजाओं में आपके पास ये वाला संबंध आता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये मानते हैं कि हमारे पास कोई सीढ़ी है। ठीक है, ये दीवार है। ठीक है, और दीवार हमारे पास है 12 मीटर ऊंची, यहाँ से लेके इसकी लंबाई है 12। हमारे पास एक सीढ़ी है। ठीक है, जो हमें इस दीवार से इस तरह से सटा के रखनी है कि ये जो दूरी है हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, यानी 5 मीटर की दूरी पर हम इसको सटा के रखना चाहते हैं। तो हमसे पूछा है कि एग्जैक्ट कितनी सी लंबी होनी चाहिए सीढ़ी की? बिल्कुल यहाँ 5 मीटर आए और यहाँ ऊपर हिस्सा कितना है? 12। तो सीढ़ी की लंबाई पूछी हमसे इसमें, तो हम त्रिभुज के रूप में हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया इसको ए बी सी। चाहो तो ए बी सी दो, यहाँ ए रख सकते हो, यहाँ बी, यहाँ सी, या यहाँ सी रखो, यहाँ बी रखो, यहाँ ए रखो, कैसे भी आप इनके नामों को चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस सवाल में हम इस तरह से दे सकते हैं, प्रश्न को भी हमने लिख लिया। लिखने के लिए आप क्या काम करें? इस सवाल को करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। सूत्र क्या है हमारे पास? कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, जमा आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? ए से लेके सी तक। लंब कितना है? ए से लेके बी तक। और आधार कितना है? बी से लेके सी तक। अब आप देखिए ए सी हमसे पूछ लिया, ए बी का मान कितना है? ए से लेके बी तक 12 का वर्ग। बी से लेके सी तक कितना है? 5 का वर्ग। अब बताइएगा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। 144 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1, ये कितना आ गया? AC का वर्ग। और AC यदि हम निकालते हैं तो
हमारे पास आता है 169 का वर्गमूल, जो निकल के आता है 13।